खालिद साहब, सबसे पहले आपकी जाने मानना चाहूँगी, ज़ाहिर है आपका सेक्टर है, आपका शोबा है, आपको बहुत अच्छे से इसका अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो आवाम है वो किस मुश्किल से दो चार हैं। बार बार हम जिक्र करते हैं कि फ़लानी जगह से गैस के जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, KP की बात करें, फिर अभी हम नशपा ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसके जो असरात हैं वो हम तक पहुँच क्यों नहीं पाते? इसके समरात से जो हमारे अवाम है वो मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो पाते? जी बहुत शुक्रिया। ये दो तरह का क्राइसिस है। एक एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। एक्सेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अभी रिसेंटली आपने भी अपने इब्तिदाइये में बताया कि काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन जो है वो हुई है। अगर आप RLNG का जो कर्टेलमेंट है उसको देखते हैं और अपने गैस सेक्टर के साथ लिंक करते हैं, तो जो RLNG से आपने बिजली बनानी थी वो कोई अराउंड 4000 मेगावाट बनानी थी, और जो चूंकि अब RLNG नहीं आ रही तो आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ 500 मेगावाट बिजली दे पाया आपका जो सिस्टम की गैस है। विच मीन्स आफ्टर ऑल दीज एक्सप्लोरेशन आपके पास अभी भी काफी सारा सप्लाई और गैप का फुकदान है। तो इंडिजिनस फॉसिल फ्यूल रिजर्व जो है वो कभी भी पाकिस्तान को मीटअप नहीं कर सकते। तो शायद हमें अब एक्सप्लोरेशन शायद किसी हद तक रखनी चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा एनर्जीज जो है वो शायद अल्टरनेट सोर्सेज पे डालनी होगी, तब जाके शायद हम एक अच्छी सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी पॉलिसी की तरफ जा सकेंगे। और वो अल्टरनेट शायद पाकिस्तान का सोलर रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान का आने वाला बैटरी रेवोल्यूशन है। अगर हम अपनी LPG कंजम्पशन को जो हाउस होल्ड लेवल किया है उसको सोलराइज करते हैं, सोलर कुक स्टोव, इलेक्ट्रिक कुक स्टोव्स की तरफ जाते हैं, तो शायद हमारे पावर सेक्टर का बुरहान भी खत्म हो रहा होगा और गैस सेक्टर का बुरहान भी खत्म हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन है इसको ठीक होने की जरूरत है कि क्या हम अभी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटाइज करें या चेंजिंग वर्ल्ड में हम जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में रूफटॉप सोलर का जो रेवोल्यूशन था उसने काफी हद तक सपोर्ट किया पावर डिवीजन को। अब ये वाली जो है ये गैस सेक्टर में, ऑयल सेक्टर की तरफ भी जानी चाहिए ताकि लोग अल्टरनेट कुकिंग चॉइसेस की तरफ पूरे प्रोसेस में जिस तरह से आप बता रहे हैं इस पे कन्वर्ट होने में कितना वक्त दरकार होता है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि आगे आने वाले वक्तों में शायद ये जो गैस है वो नापैद हो जाएगी और हम सिलेंडर्स की जानिब ही बढ़ेंगे, और ये हम अभी से देख भी रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हम बात करते हैं कि गैस ज़खायर भी दरियाफ्त किए जा रहे हैं। देखिए, कभी भी पाकिस्तान जैसा मुल्क चूंकि ट्रेडिशनली जियोग्राफिकली हम बड़ा इकोनॉमिकली वे में अपने ऑयल और गैस रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, होंगे जरूर पाकिस्तान में, लेकिन वो इकोनॉमिकली फिजिबल वे में निकाले नहीं जा सकते। तो आपको अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ आना होगा। देखें, इलेक्ट्रिक कुक स्टोव तो बड़ा आसान है, आपने छत में सोलर पैनल लगाया है, चूंकि आपकी कंजम्पशन रात में ज्यादा होती है, दिन में आपके पास सरप्लस होता है, बजाय इसके कि आप वो ग्रिड को बेचें, आप इलेक्ट्रिक कुक स्टोव लेके उसके साथ जो है वो करें और वहां पे लेके जाएं। इसी तरह की पॉलिसी लेके आते तो वो शायद ज्यादा फायदेमंद होगी। इंडिया में आपने देखा कि LPG का एक बड़ा क्राइसिस है, वहाँ पे कतारों में लोग लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो क्राइसिस इसलिए नहीं आया कि शायद हम ईरान से भी इंपोर्ट करते हैं LPG, वो आ जाती है, लेकिन अगर सैंक्शंस बढ़ती हैं और प्रेशर आता है तो हम शायद बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में होंगे हाउस होल्ड फ्यूल को लेकर। ठीक है एहतशाम साहब, अब लग तो ये नहीं रहा कि सैंक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि मामला तो अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्तों में इसका मुस्तकबिल किस तरह से देखा? अगेन बात हो रही है पॉलिसी मेकिंग से मुतालिक, तो हमारा हर सेक्टर जो पॉलिसी है उसमें लैग करता हुआ नजर आता है। हम इसके जो दूर पर नताइज हैं उसको नहीं सोच रहे होते, हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पॉलिसीज को नहीं बना रहे होते। देखिए मारूफ, आमतौर पे तो हम यही देखते हैं कि गैस और एनर्जी का बुरहान तो हम हमेशा ही देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो दोनों तरफ से क्या मामला शुरू हो जाता है। देखिए अभी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है, और जिस पे रोना भी आता है, हंसी भी आती है, कि स्टेट ऑफ डिनाइल में सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। अभी देखें, अब इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है, बिजली का भी बुरहान है, तेल का भी बुरहान है और गैस का भी साथ। अभी देखें, कहा गया कि जी, जब लोगों ने कहा कि जी एकदम से क्या हुआ कि गैस भी बंद होना शुरू हो गया है, लोड शेडिंग हो रही है उसकी भी और अपना क्या कहते हैं बिजली की भी, तो कहा गया जी ये तो कोई भी नहीं हो रही। फिर इतना शदीद दबाव बढ़ा तो कल आपने देखा, आप वैस लगारी साहब ने माना, कंसीड किया, एडमिट किया कि हाँ जी तकरीबन 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। देखिए पहली तो बात है कि आप सिरे से ही मारूफ आप इनकार कर देंगे कुछ नहीं हो रहा। अब कराची वाले भुगत रहे हैं, गैस का मामला बाकी जगहों पे भी है। देखिए एक तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, इसमें कोई शक नहीं। LNG जो हम डिमांड बाहर से लेके आते हैं उसमें आने में देर लग रही है, प्लस ये भी हो रहा है कि जो अभी हमारी बिजली का एक सीरियस इशू होता जा रहा है। अभी देखें गर्मी शुरू नहीं हुई, हमारी डिमांड जो है वो तकरीबन 20 से 21 हज़ार मेगावाट की है और पैदा हम कर रहे हैं 14,000, तो 6,000 का तकरीबन ये शॉर्टफॉल है। ये अभी नहीं मीट हो रहा, तो जब शदीद सर्दी गर्मी पड़ेगी तो क्या सूरत हाल होगी।
देखिए अब मेरा ख्याल है जो डिमांड एंड सप्लाई को कवर करने के लिए बात है, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई गवर्नमेंट की कोहेरेंट पॉलिसी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म को होनी चाहिए, जिससे हमें पता हो कि किस वक्त हमारी गैस ने आना है, किस वक्त तो हमारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो आगे चले जाएंगे। बाकी खालिद साहब एक बात जो आपने की है, मुझे उस पर थोड़ा सा अफसोस भी होता है और समझ नहीं आती कि ये हम कहते हैं सोलराइज़ कर दिया जाए। सोलराइज़ करने वाला मामला तो वो तो स्कैंडलस हो चुका है, आपको पता है, बड़े बड़े लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। जब ये सोलर पैनल की बात हुई थी, गवर्नमेंट ने 2 साल पहले आउट ऑफ द वे जाके लोगों को कहा था कि जी आप इस तरफ आएँ। जब आना शुरू हुए तो फिर यही वज़ीर साहब हैं पीछे पड़ गए और गेम बनाई और इसको अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जितने पावर प्लांट हैं, गैस के प्लांट हैं, इनको सोलराइज़ करने के लिए ये जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तो आई डोंट सी दैट पॉलिटिकल विल इन द गवर्नमेंट। वो तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो लोग बैठे हुए हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है। प्रोसेस में मुझे आपको नुकसान होता है, वक्त पे ना बिजली है ना गैस है, ऊपर से पेट्रोल के भी मामला ख़राब हुए हैं। जी बिल्कुल शाम साहब, ठीक कह रहे हैं आप। देखें 28 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है हमने पावर सेक्टर के लिए और ये पावर प्लांट्स लगाए हैं। अब इनका जो कैपेसिटी पेमेंट का चार्ज है वो भी कंज्यूमर्स देते हैं। और लास्ट टाइम भी जब पावर सेक्टर की तरफ से, पावर डिवीजन की तरफ से सोलर के जो इंसेंटिव्स हैं उनको कम करने की बात की गई, तो केस यही बिल्ड किया गया कि आपको सोलर जो है वो कैपेसिटी नहीं देता और ये पावर प्लांट आपको कैपेसिटी देते हैं, विच मींस के रात के टाइम पे आपको बिजली अवेलेबल होगी। लेकिन एक छोटा एक शॉक आया जरूर, RLNG का क्राइसिस है, लेकिन वो 28 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कर्जा लिया है और अवाम पे कर रहे हैं, उसका भी तो कोई हिसाब देना चाहिए कि आप इस तरह से इतना बड़ा सेक्टर आपने खड़ा कर दिया और इस क्राइसिस के बाद एकदम से आपकी इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज को फरोग दें, इंसेंटिवाइज करें, ना सिर्फ सोलर को बल्कि बैटरीज को, और अपने महंगे पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करते जाएं। उससे शायद आपका क्राइसिस ये जो है सॉल्व होगा। वगरना आप जितनी मर्जी कैपेसिटी लगा लें, वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसे लेके, चाइनीज लोन लेके लगा लें, आपको इस तरह के क्राइसिस में इस तरह की सिचुएशन जो है आती रहेगी। ये इम्पोर्टेड गैस के ऊपर हमारा सारा का सारा इन्हिसार है। अब देखें, एक तो आप सही कह रहे हैं कि कितना हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च करना पड़ता है, और दूसरा ये है कि जिस वक्त हमें कुछ चीज़ ज़रूरत होती है नहीं मिल रही होती है। अभी कतर के मामले में पिछले चंद सालों में आपने देखा इसकी प्राइस के हवाले से क्या होता रहा, किसने कितनी कमीशन खाई। एक मुद्दत तक इसकी गैस की प्राइस का पता ही नहीं चला था। और शायद खगान अब्बासी साहब को बड़ा एम्बेरस होते थे जब सवाल पूछते थे कि जी कीमत तो बताएं, किस कीमत पे आपने कतर से गैस खरीदी है। तो एक तो ये भी बड़े मसले अपनी जगह पे हैं ना, मतलब गवर्नमेंट की अपनी जेब तो जो है, अब इसको अब कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए जी, इम्पोर्टेड फ्यूल पे जब भी आप जाएंगे आपको इस तरह के मसाइल जरूर आपके सामने आएंगे। अगर आप RLNG की ज्योग्राफी देखें पाकिस्तान में, तो वो आपके बिल्कुल लोड सेंटर पे लगाई गई है, जो कि पॉलिसी का फुकदान है, कोहेरेंट पॉलिसी का, कि चूंकि पंजाब में और सेंटर पाकिस्तान में जो है वो लोड ज्यादा है, उधर RLNG प्लांट्स लगा दिए गए। अब जैसे ही वो इंपोर्ट खत्म हुई है, आपकी कर्टेल हुई है, तो अब वो नहीं चल रहे, ना आप साउथ से बिजली ला पा रहे हैं, ना नॉर्थ से बिजली ला पा रहे हैं, तो एक क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया। तो इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करें अपने सिस्टम को, रूफटॉप सोलर, सोलराइजेशन, बैटरी सोल्यूशन जो है उनको लेके आएं, ताकि आपकी इंपोर्टेड फ्यूल से भी जान छूटे और ये जो अनोमलीज आती हैं, फाइनेंशियल अनोमलीज और इनएफिशिएंसीज, इनसे भी बचा जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।